देखो, नया चैप्टर शुरू है, नेचर्स ट्रेजर। नेचर्स ट्रेजर, नेचर का खजाना। नेचर का खजाना यानी नेचर में क्या क्या चीज है जो हमारे लिए खजाने काम करती है। एयर वाटर ऑक्सीजन। हाँ, एयर वाटर ऑक्सीजन ये सब क्या करती है, खजाने काम करती है। तो आओ शुरू करते हैं आराम से चैप्टर। देखो, स्कूल वैकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या। स्कूल की छुट्टी, स्कूल का वैकेशन भूमि और सूर्या के लिए हमेशा कैसा होता है, फन होता है, मज़ेदार होता है। दिस वेकेशन, इस बार जो गर्मी की छुट्टी होगी, दे विजिट देयर आजी ग्रैंड मदर, वे अपने दादी के यहाँ जाएंगे, ग्रैंड मदर के यहाँ। आजी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ ए फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट पे दादी उसकी एक गांव में जंगल के किनारे पर रहती हैं। द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन सिटी। गांव की जो हवा है वह सिटी की तुलना में ज़्यादा ठंडी और फ्रेश है, ज़्यादा कूल और फ्रेश है। दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, streams and many interesting plants, animals and bird around them. They can see, वे देख सकते हैं, वे देख सकते हैं ब्यूटीफुल हिल्स, खूबसूरत पहाड़, स्ट्रीम्स झरना, एंड मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, और बहुत ही आनंद देने वाले रुचिकर प्लांट, एनिमल्स को, एंड बर्ड्स अराउंड देम, और बर्ड को अपने चारों तरफ देख सकते हैं। अब आगे आ जाओ। वन आफ्टरनून, एक दोपहर के बाद, भूमि एंड सूर्या आस्क आजी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस। भूमि और सूर्या ने अपने आजी से कहा कि इस प्लेस के बारे में हम लोगों को और बताइए, इस प्लेस के बारे में हम लोगों को और कुछ बताइए, जितना देख रहे हैं उससे ज़्यादा बताइए। फिर क्या होता है, चिल्ड्रेन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर ऑफ नेचर। बच्चे, क्या आप लोग जानते हैं कि इस प्लेस के पास बहुत ज़्यादा कई खजाने हैं जो नेचर द्वारा दिया गया है, नेचर का कई खजाना है। दैट इनरिच आवर लाइफ, जो हमारे लाइफ को और अच्छा बनाता है, जो हमारी लाइफ को और अच्छा बनाता है, इनरिच करता है। अब देखो क्या है, द प्योर एयर इज रिफ्रेशिंग एंड सॉइल इज सो फर्टाइल दैट इट सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग। यहाँ की प्योर एयर बहुत ही ताज़ी है, क्या है, ताज़ा करने वाली, रिफ्रेश कर देने वाली है, और सॉइल जो है बहुत ही उपजाऊ है, जो सपोर्ट करती है वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग, तरह तरह के लिविंग बीइंग को जो सपोर्ट करती है कि वे यहाँ पे रहें। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, दिस प्लेट गेट प्लेंटी ऑफ सनलाइट, इस प्लेस को बहुत पर्याप्त मात्रा में सनलाइट प्राप्त होती है, विच इज़ यूजफुल इन मैनी वेज, जो कि बहुत तरीक़ों से यूजफुल है। शहर में सनलाइट कहाँ से प्राप्त होगी, बिल्डिंग में रहोगे, अंदर जब बैठे एकदम 50 तल्ला 100 तल्ला बिल्डिंग रहेगी, है कि नहीं, उसी में आदमी रहेगा, सनलाइट उतना प्राप्त नहीं हो पाती है। जो 100-500 तल्ले का होता है बिल्डिंग, 500। अब आगे देखो, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स को, इंक्लूडिंग वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट, तरह तरह की बर्ड और इंसेक्ट को क्या प्रोवाइड करते हैं, फूड और शेल्टर, छाया और फूड। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर ऑफ नेचर, क्या आप इसी तरह के और नेचर के ट्रेजर को सोच सकते हैं कि और क्या क्या मिलता है हमको नेचर से। और देखो क्या सोच सकते हो आप तो। अब देखो आगे, भूमि रिप्लाई करती है, भूमि क्या करती है, रिप्लाई। आजी, वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल, हम वाटर का यूज करते हैं पीने के लिए और वेजिटेबल्स को
बढ़ाने के लिए। आज ही से यस, हाँ, वी नीड दीज ट्रेजर फॉर आवर सर्वाइवल। इनकी हमको आवश्यकता होती है अपने सर्वाइवल के लिए। एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल, और अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए। आगे देखो, विदाउट दीज ट्रेजर, बिना इन खजानों के जो नेचर से मिलते हैं, एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। लाइफ पे अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ नेचर, हम सभी नेचर के पार्ट हैं। आज ही एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ एयर अराउंड अस। आज ही हमारे चारों तरफ के एयर का इम्पॉर्टेंस बताती है। हाउ इट इज़ इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, या सर्वाइवल के लिए कैसे आवश्यक है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। आइए एयर के बारे में और जानते हैं। आप देखो एयर के बारे में पहला पॉइंट। वन मॉर्निंग, एक सुबह, भूमि एंड सूर्या सी आज ही परफॉर्मिंग सम ब्रीथिंग एक्सरसाइज। एक सुबह देखे कि कुछ ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज कर रही है, अनुलोम विलोम। हाँ हाँ, ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज कर रही है, देखो ये हो रहा अनुलोम विलोम। आज ही आस्क देम टू ज्वाइन हर। आज ही कहती है उसको कि हमारे साथ तुम भी करो ऐसे। आज ही क्या कहती हूँ सबों को, आज ही आस्क देम टू ज्वाइन हर। सी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रीथ, कि मैं गहरी सांस ले रही हूँ इन, अंदर, एंड लेटिंग देम आउट, उसको बाहर कर रही हूँ। दिस हेल्प इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग टू स्टे हेल्दी। इससे क्या होगा, लंग्स में और हेल्दी एयर जाएगी जिससे हम हेल्दी हो जाएंगे, और फ्रेश एयर जाएगी लंग्स में जिससे हम हेल्दी हो जाएंगे। भूमि एंड सूर्या सिट विथ आजी, भूमि और सूर्य आज एक साथ बैठ जाते हैं। एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रीथ, और गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर देते हैं। लेट अस आल्सो परफॉर्म ए ब्रीथिंग एक्सरसाइज। आइए ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम भी परफॉर्म करते हैं। आगे देखो, लेट अस एक्सपीरियंस, आइए कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक गहरी सांस अंदर लीजिए। देन ब्रीथ आउट स्लोली, फिर इसके बाद धीरे धीरे बाहर निकालिए हवा को। टेक ए डीपर ब्रीथ इन अगेन, एक बार फिर सांस लीजिए गहरी। होल्ड योर ब्रीथ फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, अपनी सांस को जितना आप रोक सकते हैं जितना समय तक रोकिए। एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली, और इसके बाद धीरे से सांस लीजिए। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रीथ, आप कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, आप कैसा महसूस करते हैं जब अपनी सांस को रोकते हैं, आप तो कैसा महसूस करते हैं। आगे, फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से वी फाइंड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड आवर ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम पाते हैं कि सांस को बहुत देर तक रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज ऑक्सीजन, एयर जो हम लेते हैं अंदर, ब्रीथ करते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, हमारी बॉडी को अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वाई वी होल्ड आवर ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम अपनी ब्रीथ को लंबे समय तक कैसे रोकते हैं। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन व्हेन वी होल्ड आवर ब्रीथ फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब हम अपने सांसों को लंबे समय तक रोकते हैं। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, तो बॉडी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाती है। दस इस प्रकार वी नीड ऑक्सीजन फॉर आवर सर्वाइवल, हमको अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सिमिलरली, इसी प्रकार मोस्ट ऑफ लिविंग बींग आल्सो नीड ऑक्सीजन, ज़्यादातर लिविंग बींग को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है देयर सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल के लिए। अब देखो यहाँ पे लिखा है, सावधानी क्या करना है। डू नॉट होल्ड योर ब्रीथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकम्फर्टेबल, आप इतना समय तक अपनी सांस को मत रोकिए कि आप अनकंफर्टेबल फील करने लगें। हाँ, आगे, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, हम बिना फूड के सर्वाइव कर सकते हैं। और वाटर के फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए बिना वाटर और फूड के सर्वाइव कर सकते हैं 2-4 दिन। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन ए फ्यू मिनट, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम कुछ मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखो, देखो, द एयर विच सराउंडेड द अर्थ इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर जो अर्थ को सराउंड करके रखती है, घेर के रखती है, वह गैसेज का मिक्सचर है। गैसेज का क्या है, मिक्सचर। कैन यू नेम सम गैसेज विच आर प्रेजेंट इन द एयर, क्या आप कुछ गैसेज के नाम बता सकते हैं जो एयर में प्रेजेंट होती है।
एयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। एयर में कौन कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेज होती हैं, और भी गैसेज होती हैं। फिगर 11.1 गिव द कंपोजिशन ऑफ एयर इन परसेंटेज। फिगर 11.1 में आप परसेंटेज में देखेंगे कि कौन गैस कितना होती है। नोटिस दैट, नोटिस करिए, इन फिगर 11.1 देयर इज 100 स्क्वायर आउट ऑफ 100 स्क्वायर 78 आर ऑक्युपाइड बाई नाइट्रोजन। देखिए 100 स्क्वायर बने हैं जिसमें 78 कौन ऑक्युपाई किया है? केवल नाइट्रोजन अकेले। 21 आर ऑक्युपाइड बाई ऑक्सीजन एंड 1 बाई आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज। तो देखो क्या इसका मतलब है। देखो परसेंटेज इज द नंबर ऑफ पार्ट्स इन 100, इट इज डोनेटेड बाय द सिंबल परसेंटेज। एक को क्या बोलोगे? 1%। एक खाने को 1%। अब देखो क्या है इसमें है। देखो इसको इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, नाइट्रोजन एयर में कितना होती है? 78%। 78%। ऑक्सीजन 21%। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस सब मिला के कितना? 1%। कार्बन डाइऑक्साइड होते 0.03%। 0.03% होती है। अब आगे देखो, वी नोटिस, हम क्या करते हैं? नोटिस करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ ए ट्री रस्टल। जब एक किसी भी ट्रीज का लीव्स जो है हिलती है, तब हम क्या करते हैं? एयर को नोटिस करते हैं। द क्लोथ हैंगिंग ऑन ए क्लोथ, द क्लोथ हैंगिंग ऑन ए क्लॉथ लाइन स्वे। क्लोथ क्या करते हैं? जब एक लाइन पे हैंगिंग रहते हैं यानी लटके रहते हैं सब क्लोथ, एक बार सट जाते हैं आपस में आके, है कि नहीं? जब हवा चलती है। आर द पेजेज ऑफ एन ओपन बुक बिगिन टू फ्लटर वंस ए फैन इज स्विच्ड ऑन। जब फैन चालू किया जाता है तो बुक के जो पेज होते हैं वो क्या करते हैं? फ्लटर करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। तब हम क्या करते हैं? एयर को फील करते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो चलती हुई एयर होती है, मूव करती है, उसको क्या बोलते हो? विंड। सम टाइम, कभी कभार, इट ब्लो फास्ट, या तेजी से चलती है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ए स्टोर्म, जब तूफान आता है तब। एंड सम टाइम इट्स ब्लो जेंटली, आराम से चलती है। एज ए ब्रीज, आराम से एकदम ब्रीज, उसको क्या बोला जाता है? जब आराम से चलती है तो ब्रीज। यू मस्ट हैव प्लेड विथ फिरकी पेपर पिन व्हील। आप खेले होंगे पेपर पिन व्हील, फिरकी जिसको बोला जाता है, फिरकी लगी है। प्लेड विथ फिरकी पेपर पिन व्हील मेनी टाइम्स, बहुत बार। लेटस मेक ए फिरकी बाई परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.1। आइए फिरकी बनाते हैं। देखो इधर फिरकी बन गई है, आप देखो फिरकी ऐसे बनाते हैं हम लोग, पहले बनाते थे जब छोटे थे। आगे लगते हो, मोबाइल देखने लगते हो, फिरकी बनाई भी नहीं करते हो। हम लोग पहले फिरकी बनाते थे। कहा नहीं मिल, इधर आ जाओ। लेटस मेक एंड डेकोरेट, आइए बनाइए और सजाते हैं, बनाते हैं और सजाते हैं। टेक अ स्क्वायर पेपर, देखो इसे बनता है। टेक अ स्क्वायर पेपर साइज 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स लो, आल पिन लो, सॉफ्ट स्टिक लो। देखो ये सब दिखा दिया इसमें जो जो लेना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर 11.2 मेक ए फिरकी। फिरकी बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इस तरह से फिरकी बन जाएगी। जब फिरकी कैंची से देखो काट काट के बन जाएगी तो क्या करोगे? नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन। अब अपने हाथ में लो फिरकी और लेके दौड़ो। यू कैन आल्सो ब्लो एयर ऑन इट, आप इस पे हवा भी दे सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? हाँ, डज द फिरकी रोटेट, मोड़ने की जरूरत नहीं है, फिरकी रोटेट करेगी। क्या फिरकी रोटेट करेगी? व्हेन यू मूव अ लिटिल बैक एंड फोर्थ, जब आप थोड़ा आगे पीछे होते हैं द फिरकी रोटेट, फिरकी क्या करेगी? रोटेट। व्हाट मेक ए फिरकी रोटेट, क्या चीज़ है जो फिरकी बनाती है रोटेट करने के लिए? इट इज़ द विंड, या हवा है। दैट मेक फिरकी रोटेट, जो फिरकी को रोटेट करवाती है। समझिए? द वर्किंग ऑफ विंड मिल, विंड मिल भी इसी पे काम करती है। इज सिमिलर टू दैट ऑफ फिरकी, विंड मिल भी फिरकी की तरह ही काम करती है। द विंड रोटेट द विंग्स ऑफ ए विंड मिल, विंड हवा क्या करती है? विंड मिल के विंग्स को देखो बना हुआ इसमें ना, विंड मिल विंग्स को क्या करती है? रोटेट करवाती है। विंड मिल कैन बी यूज टू रन फ्लोर मिल्स, आटे की मिल चलाने में इसका यूज किया जाता है विंड मिल का। टू पुल अप वाटर फ्रॉम वेल,
वेल से कुएं से पानी निकालने में किया जाता है। टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इन इंडिया, भारत में देयर आर मेनी विंड मिल फार्म, बहुत ही विंड मिल फार्म बहुत से हैं। अ विंड मिल फर्म इज एन एरिया, एक विंड मिल फर्म एक एरिया है दैट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल, जहाँ पे बहुत से ज़्यादा क्या होती हैं? विंड मिल होती हैं। विच यूज द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हवा की एनर्जी को यूज करती हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। जब चलता है ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अरे तो बड़ा बड़ा बना अब देखो क्या यहाँ पे है, मुपाद्दल मुपांदल विंड फार्म इन तमिलनाडु। देखो नाम आ गया, जीके वाला प्रश्न आ गया। मुपांडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, मुपांडल विंड फार्म कहाँ है? तमिलनाडु में। जैसलमेर विंड फार्म इन राजस्थान, जैसलमेर विंड फार्म कहाँ है? राजस्थान में। ब्रह्मानवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र आर सम ऑफ द लीडिंग विंड मिल फार्म इन आवर कंट्री। फाइंड आउट मोर अदर विंड मिल फार्म इन आवर कंट्री, और विंड मिल फार्म को ढूंढिए अपने देश के, इसको याद करना पड़ेगा। मुपांडल विंड फार्म कहाँ है? तमिलनाडु। जैसलमेर विंड फार्म राजस्थान। ब्रह्मनवेल विंड फार्म महाराष्ट्र। याद जीके है। वी हैव लर्नड दैट, हम सीख चुके हैं। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वाटर टू इज इसेंशियल, वाटर भी आवश्यक होता है। प्रीसियस फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको पानी पीने को नहीं मिलता है? स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी, खास तौर से तब जब आप बहुत प्यासे होते हैं। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर, आइए वाटर के बारे में कुछ जानते हैं। वाटर के बारे में कुछ जानते हैं। अब वाटर के बारे में जाना जाएगा कल, समझिए, कल वाटर के बारे में जाना जाएगा।